एक बार एक प्रसिद्ध संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। उनकी कक्षा में कई विद्यार्थी आते, लेकिन एक छात्र हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। हर समय उसके विचार दौड़ते रहते, छोटी छोटी बातों पर बार बार सोचता और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता रहता। एक दिन उस छात्र ने संत से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा उलझनों से भरा रहता है। मैं बार बार हर बात को सोचता हूं, निर्णय लेने से डरता हूं और हर छोटी चीज के बारे में चिंतित रहता हूं। मैं इस अति चिंतन से कैसे मुक्त हो सकता हूं? संत ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह जल्दी मेरे साथ बाग में चलो, वहां तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। अगले दिन सुबह छात्र संत के साथ बाग में गया। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। संत ने छात्र से कहा, इस पेड़ को देखो, यह कितने वर्षों से यहां खड़ा है। बारिश, आंधी, धूप, हर प्रकार की स्थिति का सामना करता है, लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। क्यों? छात्र ने सोचा और उत्तर दिया, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं गुरुजी। संत ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। इस पेड़ की जड़ें इसे स्थिर बनाए रखती हैं। इसे बाहरी बदलाव परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि यह भीतर से मजबूत है। इसी तरह अगर तुम्हारा मन गहरी जड़ों से बंधा हो तो बाहर के विचार और चिंताएं तुम्हें नहीं हिला पाएंगी। छात्र ने पूछा, लेकिन गुरुजी, मेरे विचार हमेशा तेज हवा की तरह मेरे मन को हिलाते रहते हैं। मैं कैसे शांत रह सकता हूं? संत ने पास से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता देखो, यह हल्का है और हल्की हवा से भी उड़ जाता है। यह तब तक शांत नहीं होगा जब तक हवा चल रही है। अगर तुम अपने विचारों के साथ इस पत्ते की तरह बहने लगोगे तो तुम्हारा मन भी कभी शांत नहीं होगा। फिर उन्होंने पत्ते को गिरा दिया और कहा, लेकिन अगर तुम पत्ते के बजाय पेड़ की तरह रहोगे, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ोगे, तो विचार तुम्हारे पास आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम शांत रहोगे। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो। तुम सिर्फ उन्हें देखो, लेकिन उनसे जुड़े मत रहो। छात्र ने पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? मेरे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। संत ने एक और उदाहरण दिया। वे उसे बाग के एक छोटे तालाब के पास ले गए और कहा, इस पानी को देखो, अगर तुम एक पत्थर इसमें फेंको तो लहरें बनेंगी, लेकिन कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार भी वैसे ही हैं। वे मन को अस्थिर करते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो वे अपने आप शांत हो जाएंगे। छात्र ने तालाब की लहरों को देखते हुए कहा, समझ गया गुरुजी, मुझे अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है और उनके साथ बहने से बचना है। संत ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन में हर चीज की तरह विचार भी अस्थायी है। तुम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हो कि वे तुम्हें परेशान न करें। अपनी जड़ों को वर्तमान क्षण में गहराई से स्थापित करो और शांति अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार छात्र ने धीरे धीरे अपनी चिंताओं से निपटना सीख लिया। जब भी उसका मन विचलित होता, वह पेड़ और तालाब को याद करता और शांति से अपने विचारों को गुजरने देता। संत ने उसे सिखाया था कि अति चिंतन से मुक्ति पाने का तरीका यह नहीं है कि हम विचारों को रोकें, बल्कि यह है कि हम उनके साथ न बहें। जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मन को स्थिर करते हैं, तब हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। जैसे एक पेड़ अपनी गहरी जड़ों के कारण स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों के साथ बहना छोड़ देते हैं, तभी सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त होती है। विचारों को रोकना असंभव है, लेकिन उनसे बंधना या उनके साथ बहना हमारे हाथ में है। जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखते हैं और विचारों को केवल आने जाने देते हैं, तब हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिरता से आती है। आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अमेजिंग वीडियो स्कूल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप और भी बेहतरीन कहानियां मिस न करें। हमें आपके विचार जानने में बेहद खुशी होगी, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।